जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक इतनी सरल साधना बताता हूं कि उससे सरल साधना होना संभव नहीं है। इतनी सरल साधना, और फल क्या? फल यह है कि साधक को सिद्धत्व हासिल होता चला जाएगा। जैसे जैसे साधक इस साधना को करेगा वैसे वैसे ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसके अंदर प्रवेश करना शुरू हो जाएगी। प्रवेश तो पहले से की हुई है, जागना शुरू कर जाएगी। शक्तियाँ तो जो ब्रह्मांड में है वो आपके चित्त में है, ब्रह्मांड में, वो आपके शरीर में, पिंड में। वेदों में, उपनिषदों में यही कहा है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् पिंडे यत ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वो आपके शरीर में, और आपके शरीर में वही ब्रह्मांड में, कोई ब्रह्मांड में अलग नहीं है। तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ जो है, वो ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके भीतर जागृत होना शुरू हो जाएगी। साधना इतनी सरल कि उसमें कोई खर्चा ही नहीं है। साधना इतनी सरल कि उसमें कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। साधना इतनी सरल कि उसमें कोई नियम नहीं है। साधना इतनी सरल कि उसमें किसी परहेज को करने की भी ज़रूरत नहीं है। साधना इतनी सरल कि उसे एक बच्चा भी कर सकता है। ऐसी सरल साधना, और इससे महादेव के दर्शन होते हैं, इससे भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते हैं। जितनी करुण पुकार रहेगी, जितना भीतर आह्लाद रहेगा, जितना परमात्मा के प्रति धन्यवाद रहेगा। सुबह उठो, परमात्मा के प्रति धन्यवाद कि परमात्मा तुम्हारी वजह से आज की रात आराम से गुजरी। रात सो, परमात्मा को धन्यवाद, परमात्मा तुम्हारी वजह से आज का दिन आराम से निकला। रोज़ अपनी सांसों के साथ धन्यवाद दो, परमात्मा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने आती जाती 2 सांसें दी जिससे हमारा जीवन सक्रिय चालू है। तो बड़ा दयालु परमात्मा। ऐसे भाव अपने भीतर पैदा कर लो। धन्यवाद, हमेशा हर हाल में धन्यवाद। कुछ भी आपके साथ होता हो धन्यवाद, बुरा होता हो धन्यवाद, अच्छा होता हो धन्यवाद। हमेशा धन्यवाद से भर जाओ। अपनी काया को, अपनी आत्मा को धन्यवाद से भर लो। जिस दिन आप धन्यवाद से भर लेते हो, अपने चित्त को धन्यवाद से भर लेते हो, उसी दिन से आपकी साधना शुरू हो जाती है। और ये साधना धन्यवाद की ही साधना है। ये साधना है ही तेरे की, मेरे की साधना ही नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार, मुझे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, इसका भी कोई सवाल नहीं। मैं हूँ ही नहीं, तू ही है परमात्मा। परमात्मा तू ही है, इसी की साधना है। और इस साधना को करते रहने से आदमी जति हो जाता है। नाथ पंथ में एक शब्द है जति। जति का अर्थ होता है जिसे जतन नहीं करना पड़ता। जति का अर्थ होता है जिसे बिना जतन, जतन का अर्थ होता है प्रयास, बिना प्रयास के हर चीज़ प्राप्त होती चली जाती है। उस चीज़ का नाम जति। उसकी इच्छा मात्र से उसे जो चाहे कुछ प्राप्त होता चला जाता है, उसका नाम जति। तो वो आदमी जति बनता चला जाता है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ बिन प्रयास ही उसे मिलना शुरू हो जाती है। उसका नाम जति। जति उसे क्या, हनुमान जति, लक्ष्मण जति, ये लोग है ना, ये जतियों की श्रेणी में आते हैं। जतियों की श्रेणी में आने का मतलब होता है इन्हें प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, बिन प्रयास ही सब कुछ होता चला जाता है ना। तो वो अशक्ष जति बनता जाता है जो इस साधना को करता चला जाता है। दोस्तों, ये साधना 3 महीने की साधना है। 90 दिन का कोर्स है। 90 दिन के इस कोर्स में, 91 दिन मान लो 90 दिन का कोर्स है। 90 दिन के इस कोर्स में आदमी क्या से क्या हो जाता है, फिर उसे ढूंढना मुश्किल होता है कि वो जो पहले था वो कहाँ गया। अब जो है वो आदमी बिल्कुल ही अलग है, और निकलता है तो एक सिद्ध पुरुष निकलता है। निकलता है तो एक महादेव का प्रसाद लिया हुआ उसका गण निकलता है। निकलता है तो महादेव की शक्तियाँ उसके अंदर विराजमान होकर के निकलती है। निकलता है तो एक दिव्य विभूति उसके अंदर से निकलती है। ऐसी चीज़ आपके सामने प्रकट होती है 90 दिन के बाद। तो साधना सरल होना अलग बात है, लेकिन साधक की इच्छा भी साधना करने की होनी चाहिए। उसे प्लेट में रख करके सफलता दे दोगे तो भी उसे मुश्किल लगेगी, और जिसे करना होगा वो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकता है। दोस्तों, आज मैं इस साधना को बता रहा हूँ। ये बड़ी ही गूढ़ और गोपनीय साधना है, जिसको करने से आदमी को इतना ज़्यादा प्राप्त होता है कि वो संभाल तक नहीं सकता। और इसके लिए उसे जति बनना पड़ता है, क्योंकि जति अपने पास कुछ भी नहीं रखता। जति अपनी सारी शक्ति, सारी सिद्धियाँ, सारा ज्ञान अपने महादेव के पास रखता है। और महादेव के पास रखने से उस पर कोई भी प्रकार का वजन नहीं रहता, एकदम हल्का रहता है। इसलिए वो कोई जतन नहीं कर सकता, कोई जतन करने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसे जति कहते हैं। दोस्तों, ये जो साधना है ये शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से शुरू होगी। सोमवार की रात 10 बजे से 12 बजे के बीच साधक को एकांत वीराने में जाना पड़ेगा। जंगल में, वीराने में, या जंगल में कोई कमरा हो तो, जंगल में कोई कुटिया हो तो, ऐसे स्थान पर उसको जाना पड़ेगा। ऐसे स्थान पर जाकर के
कोई भी अलग क्रिया करने की ज़रूरत नहीं, ना कोई हिसार बांधने की ज़रूरत, ना कुछ और करने की ज़रूरत। एक छोटी सी फोटो शिव पार्वती की अपने साथ में ले जाना, शिव पार्वती की फ़ोटो अपने साथ में ले जा करके दक्षिण के अलावा किसी भी दिशा में उनको विराजमान करके 2 गुलाब की अगरबत्ती जेब में डाल के ले जाना, बस वो जला दो, काम खत्म, बाकी हो गया तुम्हारा। अब इस साधना को शुरू करना है आपको। कैसे शुरू करना है? एक मंत्र है, उस मंत्र का इतना जोर से उच्चारण करना है कि आसपास सुनाई देना चाहिए। आपके शरीर का रोआ रोआ जोर बोलते समय कांप जाना चाहिए। आप जब जोर से बोलते हो, क्रोध में बोलते हो, भयंकर क्रोध में बोलते हो, तो आपने देखा होगा आपका शरीर कांपने लगता है। आपका शरीर कांपने लगता है। तो उसी तरह से जब इस मंत्र का आप जोर से उच्चारण करोगे, जोर से एकदम, जितना जोर आपके भीतर है उतना जोर पूरा लगा करके जोर से बोलो जय माता दी। उसी तरह से जोर से इस मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। जोर जोर से 2 घंटे तक इस मंत्र का प्रयोग। इसलिए मैंने एकांत वीरान का, लोग आए पागल वागल तो नहीं हो गया, उठा के मेंटल असाइलम में टेक देंगे। इसीलिए एकांत होना चाहिए जब कोई भी आता जाता नहीं हो, और जोर से एकदम पूरा शरीर फटने थकने लगे, इतना जोर से इस मंत्र को आपको बोलना है। बस एक आसन ले लेना, कोई ढंग का सा कुछ भी, उस आसन पर बैठ करके, मृग चरम हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कोई भी आसन होगा चलेगा। उस आसन पर बैठ करके जोर जोर से इस मंत्र का जाप करना। जाप 2 घंटा करना है, कोई माला नहीं, कुछ और नहीं, आंखें बंद रहेगी, बंद आंखें रहेगी और जाप बाहर रहेगा और जोर पूरा रहेगा। बस इतना ही काम करना आपको। आगे का काम मंत्र अपने आप कर देगा, आपको कोई करने की जरूरत नहीं। एक इस साधना में समझने वाली बात है, आपका पैर जमीन पर कैसे भी नहीं पड़ना चाहिए। जमीन के और आपके बीच में लकड़ी रहनी जरूरी है। आपको लकड़ी का बोटा लेकर तो चलने से रहे, लकड़ी का तख्ता लेकर तो चलने से रहे। तो लकड़ी की खड़ाऊ आती है, मार्केट में लकड़ी की खड़ाऊ आती है। लकड़ी की खड़ाऊ ले आना, उसमें कील वगैरह नहीं लगी हो, इस बात का खास ख्याल रखना। पूरा फेविकोल से बना हुआ खड़ाऊ होता है, वही लेके आना आप, क्योंकि कील वगैरह से अर्थिंग बनता है, तो लोहे का कोई भी आइटम उसमें नहीं लगाओ, इस बात का ध्यान रखें। वो खड़ाऊ मंत्र का जाप करके तुरंत जैसे आप नीचे उतरेंगे ना, अपने आसन से नीचे ज़मीन पर पैर रखेंगे, तो इस साधना में 3 महीने तक ज़मीन पर पैर रखना मना होता है। आगे भी अगर और साधना करनी हो आपको तो भी ज़मीन पर पैर नहीं रख सकते, लकड़ी बीच में रहनी जरूरी। लकड़ी की खड़ाऊ आप पहने और लकड़ी की खड़ाऊ पहन करके ही पूरे दिन काम करें। रात को सोएं तो बिस्तर के पास जा कर के ही खड़ाऊ रखें, कुछ भी करें, लेकिन खड़ाऊ आपके पैर से ज़मीन पर आपका पैर नहीं जाना चाहिए, खड़ाऊ निकलने नहीं चाहिए। इस बात का 100% ध्यान रखना पड़ेगा। अब सुन लीजिए, एकदम सरल मंत्र है, एकदम आसान है, जिसे एक बच्चा भी सिद्ध कर सकता है। वो मंत्र है, तू ओंकार शिव, तू ओंकार शिव, तू ओंकार शिव। इस प्रकार से जोर जोर से बोल बोल करके इस मंत्र का जाप आपको करना है। दोस्तों, कुछ दिनों में आप देखोगे कि जो आदमी जाप करने के लिए पहले दिन गया था, आखिरी दिन दूसरा ही आदमी आ रहा है, वो आदमी नहीं है, वो आदमी गायब हो गया। अब तो जो निकला है वो कोई सिद्ध निकला है। दोस्तों, इतनी ऊंची, इतनी बेस्ट, इतनी गोपनीय साधना आपके सामने उपस्थित है। आप चाहो तो इस साधना से जगत का कल्याण कर सकते हो, और वो भी तबीयत से कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपकी इच्छा मात्र से इस संसार में होना शुरू हो जाएगी। बस आपकी इच्छाएं फिर वैसी हो जाएगी। फिर ऐसे नहीं कि मेरी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की, बना दे। कई लोग आएंगे कमेंट में ऐसे करेंगे, मुझे पता है, अच्छा इससे प्रधानमंत्री बन जाते हैं क्या, अच्छा इससे वो बन जाते हैं। कई मूर्ख आजकल कमेंट करते हैं ऐसे, आजकल आ गए बीच बीच में। तो ऐसा लगता है कि कमेंट बॉक्स को डिसेबल कर देना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स इसलिए होता है कि उसमें कोई आदमी अपनी क्यूरी सॉल्व कर सकता है, किसी आदमी का कोई जायज़ प्रश्न उसको हल कर सकता है। मूर्खों के लिए कमेंट बॉक्स नहीं है, उनको तो फिर भगाना पड़ता है, यहाँ से डिलीट करना पड़ता है। मुझे कोई पैसे के लोभ के लिए साधना, ये यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा हूँ। यूट्यूब चैनल पर तो मैं आ गया हूँ ज़बरदस्ती, लेकिन आ गया हूँ तो अब मैं जो साधनाएँ हैं अपने देश की, अपने संस्कृति की, उन साधनाओं को, उनका प्रचार प्रसार करना मेरा धर्म है। इसलिए मैं इतनी गोपनीय साधनाएं आप लोगों के सामने ले करके आता हूं। भगवान की कृपा रहती है, वो भी मुझ पर कृपा करते हैं, मुझे ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनके पास ऐसी गोपनीय साधना होती है। ये सब बजरंगबली की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। और वो साधनाएं आपके पास आती है तो आप उन साधनाओं से अपना और दुनिया का, दोनों का कल्याण कर सकते हो। और क्यूरी सॉल्व करने के लिए, किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप यदि कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और मूर्खों की तरह जो लोग कमेंट करते हैं उनका तो बात ही अलग है, उनको तो फिर कोई मतलब नहीं उनका। तो ऐसे ही लोगों के लिए शायद मैं समझता हूँ कि कई यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो अपना कमेंट बॉक्स डिसेबल करके रखते हैं कि उसमें कोई कमेंट कर ही नहीं सकता। अब समझ में आया मेरे भी कि शायद वो इसलिए करते होंगे कि मूर्ख लोगों से कौन माथा फोड़ी करे, उनका कमेंट पढ़े तो भी तकलीफ होती है, सुने तो भी तकलीफ होती है, तो इसे उनको हटा दो। और अपना नंबर भी नहीं देते कुछ लोग।
तो मैं तो अपना नंबर यहाँ ऊपर टांग के रखता हूँ, कोई देख ले, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, कोई साधना सीखनी हो करनी हो तो भी गुरु दक्षिणा दे करके अपनी साधना कर सकता है। तो वो लोग गुरु दक्षिणा को भी पैसा समझते, कितना पैसा लेना पड़ेगा, पैसा वैसा नहीं, ये गुरु दक्षिणा होती है जो देनी पड़ती है और दीक्षा लेनी पड़ती है अगर साधना करनी हो तो ऐसी साधनाएं जो करता है वो आदमी ही जानता है कि उसका अनुभव क्या होता है, और उसके अनुभव में इतनी गहरी चीज़ें होती है फिर वो बोल करके नहीं बता सकता, किसी को बखान नहीं कर सकता, किसी के सामने बोल नहीं सकता कि मेरे पास क्या है, क्योंकि बोलने वालों के पास कुछ होता नहीं है और जिनके पास होता है उनकी ज़बान चुप हो जाती है, वो बोल ही नहीं सकते, किसी को कह ही नहीं सकते कि मैं कितना बड़ा सिद्ध हूँ, अपने बारे में एक अक्षर नहीं बता सकते। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय महादेव जी की।